हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके यहाँ पे रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड कल से वापस बाजार स्टार्ट हो रहा है। आप सभी लोगों को पता है कि 5 दिन बाजार चलने वाला है बिना किसी रुकावट के एंड ये पूरा जून एंड जुलाई मंथ में ऐसा ही होने वाला है। मतलब कोई भी बीच में पब्लिक हॉलीडे देखने को नहीं मिलने वाला है। डायरेक्टली अगस्त मंथ में हम लोग को यहाँ पे पब्लिक हॉलीडे के चलते बाजार कभी बीच में रुकता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है। सो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे कि बाजार का माहौल क्या है। तो माहौल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे जितना बाजार गिर रहा है वापस कम बैक कर रहा है, एक साइडवेज ही देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 दिन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, शुरुआत अच्छी थी, फिर वापस गिरावट, फिर वापस जंप, फिर जबरदस्त एक्सट्रीमली गिरा था एंड जबरदस्त कम बैक भी देखने को मिला था। एंड लास्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें फ्राइडे के दिन, वापस हम लोग को अच्छी खासी गिरावट भी देखने को मिली थी, नॉर्मल 0.25% के आसपास। सो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो बाजार यहाँ पे एक इवेंट का इंतजार कर रहा है। इसी तरीके का बिहेवियर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहा है एंड वो बहुत ही सिंपल है, क्योंकि इसी हफ्ते की अगर हम लोग बात करें बहुत बड़े इवेंट हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं एंड इसी के बाद हम लोग को ट्रेडर लोगों के एग्रेसिव पोजीशंस बदलती हुई भी देखने को यहाँ पे मिल सकती है। तो चले इसी हफ्ते की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो सबसे मेन इवेंट जो है जिसके ऊपर पूरा बाजार का फोकस रहने वाला है एंड वो है आरबीआई की मीटिंग। आप सभी लोगों को पता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एमपीसी की बैठक यहाँ पे रहने वाली है एंड उसका जो आउटकम आएगा, राइट, आउटकम आएगा वो आने वाला है दोस्तों। यहाँ पे बताया जा रहा है एक्सपेक्टेड ऑन 8 जून। सो हम लोग जरूर कह सकते हैं यहाँ पे शक्तिकांता दास जी यहाँ पे बताएंगे आगे की रणनीति क्या रहेगी, क्या इंटरेस्ट रेट हाइक होगा, अगर होगा तो कितना होगा, सारी चीज़ें हम लोग को यहाँ पे देखनी है। प्लस उसी के साथ साथ उनका स्टैंड क्या रहेगा, कितने बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, मतलब ये सारी बातें जो हम लोग अभी तक यहाँ पे अनुमान लगा रहे कि कितना हो सकता है नहीं हो सकता है, वो फिलहाल देखना है। मैंने कल के दिन के हिसाब से इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी बनाया था, क्या इससे हम लोगों ने डरना चाहिए या नहीं डरना चाहिए। देखा गया तो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, मतलब हर किसी को पता है अभी कि इंटरेस्ट रेट से रिलेटेड कुछ तो बातचीत होने वाली है। हाँ, अनएक्सपेक्टेड अगर कोई चीज़ हो गई, अनएक्सपेक्टेड दो ही चीज़ हो सकती है कि ऐसा हो सकता है क्या इंटरेस्ट रेट वो बढ़ाएंगे ही नहीं, चांसेस बहुत ही रेयर है फिलहाल के कंडीशन को देख के, इन्फ्लेशन को देख के। एंड सेकंड अगर देखा गया तो अगर उन्होंने बढ़ाया, राइट, तो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया, राइट, उसके भी चांसेस बहुत ही कम, मतलब अनएक्सपेक्टेड मूव से ही हम लोग कह सकते हैं बाजार को परिणाम हो सकता है, वरना छोटा मोटा प्लस माइनस तो होता रहता है, राइट। एंड आपको पता है यहाँ पे कि टोटल 75 बेसिस पॉइंट का इंटरेस्ट रेट हाइक होने वाला है, अभी जून में कितना एंड आने वाले अगस्त में कितना, राइट, उसका स्प्लिट ही देखना बाकी है। अब इस वक्त अगर 40 बेसिस पॉइंट हुआ तो आने वाले इसमें 35 हो सकता है, अगर इस वक्त अगर 50 के आसपास हुआ तो आने वाले इसमें अगस्त में 25 तक हो सकता है, ये एक अनुमान है। सो ये सारी चीज़ें, ये अनुमान है, रिपोर्ट के जरिए, ये दूध का दूध पानी का पानी हम लोग को आने वाले इसी हफ्ते में देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। पर जैसे मैंने कहा कि इसके चलते डरने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी हर किसी को पता है कि ऐसा कुछ इवेंट हम लोग को देखने को मिलने वाला है। देन दोस्तों, अगर हम लोग बात करें हमारे इंडियन मार्केट की प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है जितनी की बाहरी दुनिया से है। ईसीबी की मीटिंग, ईसीबी की मतलब यहाँ पे यूरोप की जो सेंट्रल बैंक है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक, उनका अगर हम लोग बात करें, उनका भी ऐसा ही बैठक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है एंड उसका जो आउटकम आएगा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 9 जून हमारे बाद यहाँ पे एक दिन के बाद हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगा। एंड जो बाकी के देश है दोस्तों, अमेरिका की बात करें, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, उनकी बहुत ही बुरी तरीके से बैंड बजी हुई है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाइक किए बिना वो आगे कैसे बढ़ेंगे यही समझ में नहीं आता। एंड इनफैक्ट उन्होंने ऑलरेडी बहुत बार यहाँ पे एग्रेसिवली इंटरेस्ट रेट यहाँ पे हाइक किए हुए हैं, बट आप देख सकते हैं हाल ही में ही हम लोगों ने देखा था कि उनका जो इन्फ्लेशन का डेटा है मल्टी ईयर हाई लेवल पे हम लोग को जाते हुए देखने को मिल चुका है। मैंने आप लोगों को ऑलरेडी सिखा के रखा हुआ है कि इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन ये ऑलमोस्ट क्लोज हम लोगों को देखने को मिल जाता है, राइट। बट फर्स्ट टाइम ऐसा हो गया है कि विदेश के कंट्री में वहाँ पे इन्फ्लेशन इतना कुछ दिक्कत नहीं रहता था, राइट, इसलिए इंटरेस्ट रेट आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे कितना लो इंटरेस्ट रेट रहता है, 1% 2%। बट इस वक्त क्या हो गया, इन्फ्लेशन पहुँच गया बहुत आगे एंड इंटरेस्ट रेट वहीं पे रहा। एंड ये दो आय का बीच का जो गैप है वो ज़्यादा होना नहीं चाहिए, वरना बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। इंडिया की बात करें, हमारे इधर इन्फ्लेशन रहेगा चाहे आप 10 साल के बाद क्यों ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता 150 करोड़ आबादी में सब कुछ डिमांड फुलफिल हो रहा है करके, तो इन्फ्लेशन रहेगा एंड उसका जो समीकरण रहता है इन्फ्लेशन एंड इंटरेस्ट रेट का, वो इंडिया अच्छी तरीके से मैनेज यहाँ पे कर लेता है। बट इन कंट्रीज के धज्जियां उड़ चुकी है इन्होंने, तो मतलब आप बहुत बार मैंने रिपीट भी किया है कि 40-50 साल में इतना महंगाई कभी देखा नहीं, वो अभी देखना पड़ रहा है उनको। सो कैसे वो डील करेंगे पता नहीं। एंड इसके चलते प्रॉब्लम क्या होगा कि यस, जो यूरोप के कंट्रीज है,
या फिर अमेरिकन बाजार है, उनमें तेजी आना बहुत मुश्किल यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके चलते इंडियन मार्केट के ऊपर भी हम लोग को दबाव देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बट डेफिनेटली इंडियन मार्केट इंडिविजुअली परफॉर्मेंस देने के लिए बहुत ही ज़्यादा सक्षम है एज कंपेयर टू द अदर ग्लोब मार्केट। सो इसीलिए इंडियन मार्केट में यहाँ पे आगे आने वाले समय में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो सकती है। सो इस पॉइंट को इन्वेस्टर ने मिस करना नहीं है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों तो क्रूड ऑयल के प्राइजेस। आप सभी लोग को पता है कि क्रूड ऑयल वापस हम लोग को भड़कते हुए देखने को मिल रहा है। हालांकि बीच में ओपेक ने एक थोड़ी बहुत राहत यहाँ पे जरूर दी थी, बट आप देख सकते हैं कि हाल ही में $123 प्रति बैरल तक हम लोग को ये लास्ट वीक तक जंप होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। सो क्रूड ऑयल भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसर्न है। खास करके हमारा वही सबसे बड़ा वीकनेस है कि 80% तो हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं, राइट। रशिया से हम लोग भले ही डिस्काउंट में क्यों ना ले, बट हम लोग इतना ज़्यादा नहीं ले रहे हैं, राइट। जैसे मैंने आप लोगों को एक वीडियो में भी बताया था, बहुत सारे लोगों ने पूछा भी था, सर इंडिया को अभी तो कोई टेंशन नहीं ना कि क्रूड ऑयल हम लोग तो रशिया से ले रहे हैं। ऐसा नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि 80% हम लोग अगर मंगवाते हैं रशिया से, जो हम लोग मंगवाते हैं ना वो लेस देन 1% है बताया जा रहा है, या फिर 1% के आसपास, इतना कम हम लोग मंगा रहे हैं, राइट। हम लोग पूरा का पूरा निर्भर नहीं रह सकते किसी एक कंट्री, फिर वो जो बोलेंगे वही हमें करना पड़ेगा, राइट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाता। तो ये भी पॉइंट एक इंपॉर्टेंट है कि क्रूड ऑयल जल्द से जल्द नीचे ज़रूर यहाँ पे आना चाहिए। देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यस, मानसून प्रोग्रेस। आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ पे जब भी जून मंथ स्टार्ट यहाँ पे हो जाता है, मानसून की बात आती है, एंड परफेक्ट टाइम पे मानसून होना एक बाजार के लिए अच्छा संकेत यहाँ पे माना जाता है, क्योंकि फिर आने वाले सब कुछ जो प्रोसेसिंग रहती है, सब कुछ, अगर हम लोग फ्रूट से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें, फार्मिंग से रिलेटेड बात करें, प्रॉपरली वो साइकिल मेंटेन रह जाती है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अभी तक का जो मानसून का जो भी डेटा हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, राइट, वो बहुत ही प्रॉपर वे से यहाँ पे आते हुए देखने को मिल रहा है। एंड आने वाले समय में हम लोग को मानसून परफेक्टली यहाँ पे हिट होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो देख लेते हैं इससे रिलेटेड क्या अपडेट फिलहाल तो देखने को मिल रहा है। मतलब अगर इसकी ओपनिंग अच्छी है तो हम लोग जरूर कह सकते हैं कि बाजार के लिए एक पॉजिटिव संकेत यहाँ पे जरूर देता है। ऑब्वियसली ये कुछ ही स्टॉक्स को यहाँ पे अच्छी तरीके से अट्रैक्ट करता है, बट स्टिल ये भी एक पॉजिटिव इंडिकेशन है जो कि हम लोग यहाँ पे जरूर यहाँ पे नोट कर सकते हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करेंगे इकोनॉमिक डेटा, अभी इकोनॉमिक डेटा में देखा गया तो इंडिया से रिलेटेड कुछ ज़्यादा खास डेटा नहीं है, विदेश से हम लोग को ही डेटा देखने को मिलने वाला है। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें हमारे पड़ोसी ही चाइना की, अगर हम लोग बात करें उनका इन्फ्लेशन का डेटा हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। खास करके अगर हम लोग बात करें वहाँ पे लॉकडाउन अभी हम लोग को थोड़ा बहुत ईजी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, एंड इकोनॉमी रिवाइवल पे वापस आती हुई देखने को मिल रही है। तो इसके चलते इन्फ्लेशन का डेटा क्या है उसका साइन हम लोग को ज़रूर देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है कि BOT बैलेंस ऑफ ट्रेड वो भी चाइना से रिलेटेड डेटा है। एंड इन्फ्लेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, प्रिंट फॉर द मे इन द US, तो इनसे रिलेटेड ये सारे कुछ ग्लोबली कुछ इंपॉर्टेंट एक दो ट्रिगर पॉइंट्स है, इससे रिलेटेड भी बाजार जरूर यहाँ पे फोकस रखेगा ही रखेगा। इनमें कुछ अगर अनएक्सपेक्टेड अगर कुछ चीज़ें देखने को मिली तो ज़रूर यहाँ पे ट्रेडर लोग क्या कर सकते हैं, उसका यहाँ पे फ़ायदा उठा सकते हैं। देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें, एक डेटा ऑलरेडी यहाँ पे आ चुका है, वो है US में का जॉब रिपोर्ट का डेटा, राइट। सो यहाँ पे अगर हम लोग 3 जून की यहाँ पे बात करें, डेटा यहाँ पे रिलीज हो चुका है, एंड डेटा वाकई में अच्छा देखने को मिला है। अच्छा देखने को मिला है मतलब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है हम सभी लोगों को यहाँ पे पता है, बट स्टिल जॉब क्रिएशन का जो डेटा है वो अभी भी रोबस्ट है। मतलब इतना सारा इकोनॉमिक स्लो डाउन होने के बावजूद भी, इन्फ्लेशन इतना बढ़ने के बावजूद भी, मतलब एक्सपेक्ट किया गया था कि इस वक्त जो डेटा सामने यहाँ पे आएगा US इकोनॉमी की, अगर हम लोग बात करें कितना जॉब यहाँ पे क्रिएट होने से रिलेटेड एक्सपेक्टेशन, सो 3,20,000 का एक्सपेक्टेशन था, बट एक्चुअल में क्रिएट हुए 3,90,000 जॉब्स इन मे। सो हम लोग ज़रूर यहाँ पे किस ऑब्वियसली हम लोग मई मंथ की बात करेंगे, जो जून जस्ट अभी स्टार्ट हुआ है। सो बहुत ही अच्छा डेटा हम लोग को ये प्रेजेंट होते हुए देखने को मिला है। सो बहुत ही मिक्स रिएक्शन भी हम लोग को फिलहाल तो बाजार में देखने को यहाँ पे मिला है। सो ज़रूर हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये सारे डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले ज़रूर करेंगे। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप सभी लोगों को पता ही है, एक इंपॉर्टेंट डेटा तो रह गया, एंड वो है फॉरेन इन्वेस्टर की लगातार सेलिंग। आप सभी लोगों को पता है FIs लगातार हम लोग को बिकवाली करते हुए देखने को मिल रहे हैं, एंड कल भी मैंने इससे रिलेटेड एक डिटेल वीडियो यहाँ पे बनाया था। आप सभी लोगों को पता है, नो डाउट FIs बहुत ही डोमिनेंट पोजीशन पे हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिल रहे हैं। एंड देखा गया तो DIS ने बहुत ही अच्छी खासी उनको यहाँ पे टक्कर दी है, राइट। जितना बाजार गिरना चाहता उतना नहीं गिरा है, क्योंकि DIS को सपोर्ट किससे है तो छोटे इन्वेस्टर से, म्यूचुअल फंड के थ्रू बहुत ही अच्छा खासा परफॉर्मेंस DIs हम लोग को लगातार देते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। बट डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अगर FIs यहाँ पे नेट सेलर से अगर वो टर्न ले लेते हैं तो इंडियन मार्केट के लिए एक बहुत ही अच्छा संकेत हम लोग को देखने को मिल सकता है। अभी वो कब लेंगे वो किसी को भी यहाँ पे नहीं पता है, बट इतना तो पता चल गया है कि FIs जो चाहते थे कि इंडियन मार्केट को बहुत नीचे लाए, वो अभी तक तो इतना देखने को यहाँ पे नहीं मिला है। 10 से 15% के बीच में ही है, 3-3.25 लाख करोड़ बेचने के बावजूद भी। सो एक बहुत ही मज़ेदार बात हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों डॉलर टू INR, तो यस डॉलर तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग तो होगा ही अगर FIs यहाँ पे बिकवाली करेंगे यहाँ पे, राइट, डॉलर लेकर जाएंगे।
एंड रुपी हैमर होता रहेगा तो ऑब्वियसली जो 75 के नीचे था वो अभी हम लोग को 77.50 के ऊपर देखने को यहाँ पे मिलता रहता है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें डॉलर इंडेक्स भी 100 प्लस हम लोग को देखने को मिल रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है अगर खास करके इमर्जिंग मार्केट हमारे इंडियन मार्केट के लिए, तो ये भी हम लोग को देखने को यहाँ पे फिलहाल तो मिल रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग यहाँ पे बात करें गोल्ड, तो गोल्ड फिलहाल 52 प्लस 53 के करीब हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड अगर हम लोग ऑप्शन चेन की बात करें, आखिरी जो पॉइंट है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। एग्जैक्ट बहुत बड़ा लेवल नहीं मिल रहा है, मैंने क्या बोला देखिए, एग्जैक्ट बहुत बड़ा लेवल नहीं बन रहा है। हर एक लेवल पे कोई ना कोई यहाँ पे बड़ा दाव लगाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे भी बड़ा दाव लगाने की कोशिश यहाँ पे चल रही है। फिर भी अगर हम लोग रेसिस्टेंस की बात करें 16,800 के करीब एक रेसिस्टेंस बनते हुए धीमे धीमे देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सपोर्ट की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल है, 16,500 देखने को मिल रहा है, 16,300 देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने कहा कि एमपीसी की बैठक का आउटकम ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे फिलहाल तो प्ले करने वाला है। उसके बाद बहुत सारे इससे क्या हो जाता है, अनसर्टेनिटी रहती है ना, वो क्लियर हो जाएगी, तो आगे की रणनीति हम लोग को यहाँ पे सारी बनती हुई देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो जितनी भी इंपॉर्टेंट बातें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। सो बहुत ही मजेदार हफ्ता रहने वाला है, बहुत सारी चीजें हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। सो जरूर जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट रहेगा उसको नोट डाउन जरूर आप लोग चाहो तो यहाँ पे करके रख सकते हो। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।